हेलो दोस्तों, फिर से आपका मेरे न्यू वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं क्लास 10th का गणित मैथ का चैप्टर 2, जिसका नाम है बहुपद। तो बहुपद का सारा जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। जैसे मान लीजिए बहुपद की पहचान क्या होती है, बहुपद किसे कहते हैं, चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इस सारा जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये सारा जानकारी आपके पास होना चाहिए, तभी आप 2.1, 2.2, 2.3 जैसे एक्सरसाइज को आप चुटकी बजाते हल कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में बोला जाता है पोलिनोमियल। देखिए बहुपद को जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा चर किसे कहते हैं। चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। तो इसका मान अनिश्चित होता है। जितने दोस्तों ABCD होते हैं वो क्या कहलाते हैं, चर। जैसे ABCDEXYZ मतलब जेड तक ले चरों की टोटल संख्या 26 होती है। जितना ABCD होता है ना उसी को हम दोस्तों क्या बोलेंगे, चर बोलेंगे। और जितना 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर होते हैं, मतलब अक्षर रहेगा ABCD और संख्या रहेगा, तो अक्षर वाले को हम लोग बोलते हैं चर, और नंबर वाले यानी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा नंबर संख्या रहेगा, इसको बोलेंगे अचर। तो इसका मान क्या होता है, निश्चित होता है। इसका मान क्या होता है, अनिश्चित, फिक्स नहीं रहता है। तो ये आप लोग दोस्तों जान गए चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। अब मेन जो टॉपिक है बहुपद। बहुपद A0 प्लस A1 X1 A2 X2 इस प्रकार के कोई अगर बीजीय व्यंजक दिया है, इस तरह का बीजीय व्यंजक जिसमें AX बराबर 0 नहीं होना चाहिए, जहाँ पर AX का मान है वहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, तथा चर का घात ऋणात्मक, चर का जो घात है यानी पावर है ऋणात्मक तथा भिन्न में ना हो, भिन्न में ना हो उसे बहुपद कहते हैं। जैसे चर है ये क्या है, अचर है। जो चर का जो पावर है घात है माइनस में नहीं आना चाहिए। जैसे मान लीजिए माइनस लगा दिए, ये बहुपद आपका नहीं कहलाएगा। तो माइनस में नहीं होना चाहिए और भिन्न यानी बट्टा में नहीं रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए 1 2/3 लिखे, यहाँ पर 2/3 लिख दिए, तो ये जो चर का घात है पावर इस बट्टा में नहीं रहना चाहिए। बस आपको इतना ही रूल याद रखना है, यानी माइनस में नहीं रहना चाहिए और बट्टा में नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर देखिए रूट दिया है √2 और x के पावर 2, यहाँ पर देखिए माइनस में नहीं है नहीं बट्टा में है। ये आपका क्या कहलाएगा दोस्तों, बहुपद कहलाएगा। और इतना सारा जानकारी आपको अच्छा लगा तो चलिए हम लोग जान लेते हैं बहुपद की पहचान। और मान लीजिए अगर इस सिंपल देखने वाला बहुपद पहचानने में नहीं आ रहा है तो बस आप इस रूल को याद रखिएगा। मैं वादा करता हूँ कि आप चुटकी बजाते बहुपद को पहचान लीजिएगा। जैसे मान लीजिए बहुपद की पहचान, पहला रूल है चर का घात। चर का जो घात यानी पावर है, यानी पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए, यानी जो भी x का मान दिया है ऊपर 0 हो, ये x का मान कुछ भी हो, यहाँ पर 5 2 यानी पूर्ण संख्या होना चाहिए। जो x का जो घात है वो क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, मतलब कुछ भी इसमें से लगा होना चाहिए, बस माइनस में नहीं रहना चाहिए। और चर का घात भिन्न में नहीं होना चाहिए। बस यहाँ पे देखिए चर दिए हैं, x के मान दिए हैं और 5/2 लिख दिए, x दिए हैं 3/2 लिख दिए हैं, x y दिए हैं और 1/2 लिख दिए। सब क्या है, भिन्न में है, तो ये आपका बहुपद नहीं कहलाना चाहिए। मतलब कि इस रूप में कोई भी बहुपद नहीं होना चाहिए। चर का घात ऋणात्मक यानी माइनस में भी नहीं होना चाहिए। जैसे x दिया इस पर माइनस लगा दिए हैं, x दिया इस पर माइनस लगे, x दिया इस पर माइनस लगे, मतलब इस रूप का भी नहीं होना चाहिए। और चर रूट अंदर भी नहीं रहना चाहिए। जैसे रूट का मान होता है 1/2, यानी जैसे मान लीजिए यहाँ पर रूट लिखे हम √x, तो इसका वैल्यू क्या होता है 1/2। देखिए पावर में आ गया, भिन्न में आ गया, तो इस प्रकार भी कोई बहुपद नहीं रहना चाहिए। बस आप ये रूल याद रख लीजिएगा, अब चुटकी बजाते कोई भी बहुपद को पहचान लीजिएगा। तो इस रूल के माध्यम से अब हम लोग जान लेंगे कि बहुपद की पहचान क्या होती है। उससे पहले आप इसको कॉपी पर अच्छी तरीके से लिख लीजिए। तो दोस्तों ये सब कुछ बहुपद दिया है, इसमें हम लोग जानेंगे कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव में आपको हर बार देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। इस बहुपद को पहचानने से पहले आप इसको रूल को आप अच्छी तरीके से खोपड़ी में बैठा लीजिएगा। तो पट देना, कोई भी सवाल का पट देना बता दीजिएगा। पट दे देखा जाइए
यहाँ पावर जो x का मान पावर 0 1 2 रहना चाहिए, मतलब कि पावर जो है चर का जो घात है वो भिन्न में नहीं रहना चाहिए, बट्टा में नहीं रहना चाहिए, और जो चर का घात है वो माइनस में नहीं रहना चाहिए। बस यही रूल आप कंडीशन को याद रखिएगा। चलिए इसमें जांच करते हैं। देखिए 3x के पावर 2 ये ना तो बट्टा में है ना तो माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद है। ये देखिए x के पावर क्या है 8 है, x के पावर 4 है, ये भी ना माइनस में है ना बट्टा में है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका बहुपद है। यहाँ पर देखिए 6y के पावर -4, देखिए यहाँ पर माइनस आ गया, माइनस नहीं रहना चाहिए। जो x यहाँ पर कुछ भी देते x जहाँ x यानी चर है वहां पर आपको माइनस नहीं रहना चाहिए, तो लिखेंगे यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 6x के पावर 2 और 8x के पावर बट्टा में दे दिए, भिन्न में दे दिया ना, तो बोले हैं ना कि बट्टा में कोई भी नहीं रहना चाहिए, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, यह बहुपद नहीं है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर x के पावर क्या हो जाएगा 1, यानी ये भी आपका क्या है, बहुपद है। अब इसको देखिए 27 को जांच करना है बहुपद है कि नहीं है, तो 27 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। 27 जैसे 27 को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 27 गुने 1, और इसको हम तोड़ेंगे तो 27 गुने x के पावर क्या हो जाएगा 0, और किसी भी संख्या के पावर अगर 0 रहता है इसका वैल्यू क्या होता है दोस्तों 1 होता है, तो 1 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका बहुपद है। यह बहुपद है, तो इसको भी आप कॉपी पर अच्छी तरीके से लिख लीजिए। बहुत सारा एग्जाम्पल दोस्तों आपको कॉपी पर लिखना है, तो इसको आप कॉपी पर लिखिए और एग्जाम्पल देते हैं उसको आप पहचानने की कोशिश कीजिएगा। ये बहुत सिंपल था, इससे आप टॉप देंगे जो आपको पहचानने में कोई मुश्किल नहीं होगा। बस आपको ये रूल याद रखना है, तो आप कोई भी बहुपद को चुटकी बजाते ही हल कर लीजिएगा। अब दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये बहुपद है कि नहीं है। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुपद है कि नहीं है। जैसे दिया है x के पावर 2 प्लस x और यहाँ पर दिया है x, तो इसको हम लोग उस दोनों में से कॉमन ले लेंगे। अगर कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा x प्लस क्या बचेगा 1, और इधर हो जाएगा x, यानी x से x क्या हो जाएगा कट जाएगा, नहीं x प्लस क्या बचेगा 1, ये लिखेंगे यह बहुपद है। ये बहुपद है, x का मान ना तो माइनस में है ना तो बट्टा में है नहीं तो घटाव में है। यानी यहाँ पर देखिए इसको भी जांच करेंगे तो x को हम लोग ऐसे लिख देंगे, और देखिए नीचे इसके पावर क्या होता है 1 छुपा रहता है, यानी प्लस में 1 छुपा है, ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है माइनस में जाता है, यानी x के पावर क्या हो जाएगा माइनस। यानी देखिए x के पावर माइनस में आ गया, तो ये आपका बहुपद नहीं है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको जांच करते हैं ये बहुपद है कि नहीं है, तो x को हम लोग ऐसे लिख देंगे, प्लस है तो प्लस यहाँ पर 4 लिख देंगे, और इसको देखिए ये बट्टा में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो x के पावर का हो जाएगा -1, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा बहुपद नहीं है। कैसे कि जो चर का मान है वो ऋणात्मक हो गया है, तो ये लिखेंगे यह बहुपद नहीं है। नेक्स्ट देखिए इसको हम जांच करते हैं 2x के पावर 2 प्लस 10, और यहाँ पर देखिए रूट में दिया है, तो कोई भी अगर चर रूट में देता है तो इसका वैल्यू होता है 1/2, तो इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं 2x के स्क्वायर प्लस 10, और यहाँ पर देखिए x का मान रूट में दिया है ना, तो रूट को हटाकर 1/2 हम लोग 2 लिख सकते हैं प्लस 4, तो ये भी लिखेंगे बहुपद नहीं है। क्या दोस्तों बहुपद नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर 3x स्क्वायर 2 7x प्लस माइनस 10, तो ये देखिए ना तो माइनस में है ना तो बट्टा में है ना तो भिन्न में है, यानी सब क्या है बहुपद है। आई होप आपको उदाहरण समझ में आ गया होगा। तो चलिए और हम कुछ उदाहरण समझ लेते हैं
जिससे आपको खोपड़ी में बैठ जाएगा, आप पहचान लेंगे बहुपद है कि नहीं है। ये मैट्रिक परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से बताइए कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। तो चलिए दोस्तों और भी हम संख्या को देख लेते हैं कि कौन बहुपद है कि बहुपद नहीं है। तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, ये बहुपद है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 4x² 2 दिया है प्लस, यहाँ पर देखिए बट्टा में है ना, यानी प्लस में है, ऊपर चला जाता है तब माइनस में हो जाता है, तो 5 ऐसे ही लिखेंगे और x⁻² लिख देंगे। यहाँ पर कुछ भी दिया रहे, प्लस में दिया रहेगा तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस में हो जाएगा, और माइनस में दिया रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये लिखेंगे यहाँ पर जो 4 का मान है देखिए माइनस में आ गया, बस इसको देखना है कि माइनस में नहीं रहना चाहिए और बट्टा में नहीं रहना चाहिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों बहुपद नहीं है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 10x के पावर का हो गया 5 प्लस 6 को ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए प्लस में दिया ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, यानी x के पावर का हो जाएगा -5 बस। तो ये पे देखिए जो 4 का मान है माइनस में आ गया, क्या है प्लस में है, तो देखिए माइनस में है ये, तो ये आपका बहुपद नहीं है। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 6 के पावर 6 दिया है प्लस 7 दिया ना, 7 को हम वैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए x के पावर माइनस में दिया है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस में हो जाएगा, यानी 6। तो ये लिखेंगे ये बहुपद है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर 7x के पावर 2 5 देखिए ये बट्टा में दिया है तो उससे कोई लेना देना, मतलब ये बट्टा में नहीं रहना चाहिए, जो 4 का मान है ये बट्टा में नहीं रहना चाहिए। ये रूट में दे बट्टा में दे कुछ भी दे अचर है ये, लेकिन जो 4 का मान है वो बट्टा में नहीं रहना चाहिए और माइनस में नहीं रहना चाहिए। तो ये देखिए ये भी क्या हो जाएगा बहुपद है, क्योंकि 4 का मान ना तो बट्टा में है ना तो माइनस में है। बस आपको ये देखना है, इससे कोई आपको लेना देना नहीं है, ये बट्टा में रहे चाहे गुना में रहे चाहे रूट में रहे, बस ये रूट में नहीं होना चाहिए, बट्टा में नहीं रहना चाहिए और माइनस में नहीं रहना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए 7x² प्लस 10, यहाँ पर देखिए रूट दिया है x के पावर 4, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए x को हम लोग वैसे लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिख देंगे और इंटू कर देंगे 1/2 से, क्योंकि किसी भी रूट के मान होता है, किसी भी संख्या जैसे मान लीजिए रूट दे देंगे यहाँ पर x और इसका वैल्यू होता है 1/2, यहाँ पर कुछ भी दिया तो उसको वैसे लिख देंगे और 1/2 से गुना कर देंगे, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 7x² प्लस 10x के पावर का हो जाएगा 2। तो ये आपका बहुपद है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप बहुपद आसानी से पहचान लेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।